अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ। ठीक है, देखिए बहुत सी, जब मैंडलीफ ने हमें पीरियडिक टेबल दिया था, अगर हम मैंडलीफ के पीरियडिक टेबल की बात करें, मैंडलीफ ने जो हमें पीरियडिक टेबल दिया था, मैंडलीफ ने वो था 1869, वो था 1869 के अंदर। ठीक है, हम देखें 1869 के अंदर जो है वो, जब तक जो है एटॉमिक नंबर जो है वो अनडिस्कवर्ड था। 1904 से 1913 तक बहुत सारी इस तरह की डिस्कवरीज हुई जिसमें एटम का स्ट्रक्चर पता लगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। ठीक है, जब एटम का स्ट्रक्चर पता लगा, जब लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, अब मैं आपको इससे डायग्राम से समझाती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक थिन जो है ना वो मेटल की फॉइल ली, थिन मेटल की फॉइल जो है वो ली गई, मेटल की शीट ली, उसके ऊपर जो है उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनकी बम्बार्डमेंट की। जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो उन्हें पता लगा कि जो भी जो एटम है उसके सेंटर के अंदर जो है कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस टाइप चीज़ मौजूद है, यानी न्यूक्लियस मौजूद है। उन्होंने उसे न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके सराउंड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर जो है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सराउंड के अंदर जो आपको ये ऑर्बिट्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड का काम कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बताया लॉर्ड रदरफोर्ड ने। जब एटम जो है वो डिस्कवर्ड हो गया कि यानी कि अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन मौजूद होते हैं और प्लस में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है यानी इलेक्ट्रॉन, वो तो आपको पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, फिर जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो गया तो ये 1913 के अंदर मूसले, ये जो है ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर जो है ना उसे बताया कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो भी, जिन जिन लोगों ने डिस्कवरीज में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने यही बताया कि एटॉमिक वेट जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन मूसले ने ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। इन्होंने जो है रिलेशन बनाया एटॉमिक नंबर का और बाकी प्रॉपर्टीज़ का। बाकी प्रॉपर्टीज़ में केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। बस बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडलीफ का जो पीरियडिक लॉ था उसे मॉडिफाई कर दिया, और इन्होंने बस ये बताया कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। ठीक है, जब इन्होंने ये चीज़ की तो ये करने के बाद में बहुत सी जो मतलब जो चीज़ें गलत हो रही थी, यानी कि हमने जो चेक किया, एलुमिनियम का केस किया, जैसे कि उन्होंने आर्गॉन को पहले प्लेस कर दिया पोटेशियम से, तो वो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ही सही हो गई जब हमने मूसले की जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर काम किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियडिक टेबल के अंदर जो है ना वो पीरियडिक फंक्शन करता है। ठीक है, नॉट एटॉमिक वेट। तो जब ये चीज़ें की गई तो मेंडलीफ का जो पीरियडिक लॉ था वो ऑटोमेटिकली, जिसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स थी वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली सही हो गई। ये था मॉडर्न पीरियडिक लॉ। अब हमने जो है वो बहुत सारी जो मतलब डिस्कवरीज थी, हमने डॉबलिंडस का ट्राइएट पढ़ा, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, हमने मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल पढ़ा, हमने मूसले का पीरियडिक टेबल पढ़ा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमने अच्छे से पढ़ ली हैं कि मतलब ये जो पीरियडिक टेबल हमें नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में कितनी डिस्कवरीज़ के बाद में हमें इस तरह से मिला है। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।